फिरोज बशीर खान। अब मैं आपको एक सच, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में झूठ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच को बताया गया है, झूठ मिक्स करके, अब मैं वही झूठ को सच में जो बताया गया उसको सब मिस गाइड पब्लिक को किया है, तो उसके अगेंस्ट में मैं अब आपको सच वीडियो बताता हूँ ये। तो अभी जैसा कि 2023 में, इस साल में रमज़ान का महीना था, और रमज़ान के महीने में यहाँ के कुछ चीटर लोग, व्यापारी लोग जो थे, जिन्होंने सेवैयाँ बनाने के लिए ये जैसा कि ये सारे मशीन लाके जितनी भी मशीन लाके यहाँ पे बताया गया है, रखा गया है ये भिवंडी का एक कंपनी में, कि हम सेवई के व्यापारी लोग हैं, हमसे अच्छा सेवई कोई बना नहीं सकता। एक विजेट हमने बना के यहाँ पे सारे के सारे मुसलमानों के लिए सेवई बिकने के लिए हम अच्छे क्वालिटी का और कम दाम में सेवई बेचेंगे बोल के, ये जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये मशीन हो गए, ये मशीन हो गई। और ये मशीन हो गई। और ये मशीन हो गई। और ये मशीन हो गई। हाँ, ये मशीन हो गई। और फिर उसके बाद जैसा आप अभी देख रहे हैं, ये मशीन लगी हुई है, मशीन को चालू करने का बोर्ड लगा हुआ है इलेक्ट्रिक का। फिर ये मशीन हो गई, ये मशीन हो गई। और ये मशीन हो गई। अभी ये जितने भी मशीन के मेन मालिक लोग थे, जो धनी लोग थे, उन धनियों को, उन मालिक लोग को मशीन के यहीं पे रस्सी से बांधा गया और उनके ऊपर पेट्रोल डाला गया और उनको जलाने की धमकी दी गई कि अगर तुम ये मशीन लेके जाओगे तो तुमको हम यही जलाएंगे, हमारे पे केस नहीं होंगी, पुलिस भी हमारी है, क्योंकि हम लोग पुलिस को हफ्ता देते हैं ये नकली सेवई बनाने का, बराबर, डुप्लीकेट। तो वो गरीब लोग, जो भी व्यापारी लोग थे, यूपी बिहार के भैया लोग जो भी थे, वो बेचारे डर के भाग गए, क्योंकि ये बम्बई के एक सराय गुनहगार चीटर लोग हैं। तो इन लोग ने अपनी चीटरगिरी से उन गरीबों को, जो मशीनों के मालिक लोग थे, उन मशीनों के मालिकों को यहाँ पे बांध के पेट्रोल डाला और गाड़ी नहीं लगाया, उनको धमकी दिया जान से मारने का ये, और कुछ लोगों को मारा भी है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है, मेरा अभी ऐसा कहना है कि ये सारी घटना जो हुई है सेवैया की, ये 1 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक, यानी 2023, 1 अप्रैल से लेके 2023 के बीच में, साल के इसी साल में ये सब घटना हुई है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आई है। और इनके जो व्यापारी थे, जो चीटर लोग हैं, ये चीटर लोगों का मैं आपको अभी नाम बता रहा हूँ। अब ये जो प्रोफेसरी, जो एकदम पहले से जो चीटिंग का काम करते हैं, अब ये चीटर लोग का नाम ये है, मैं आपको बताता हूँ। ये 1 नंबर पे प्रिंस राजू दागे, 2 नंबर पे शकील मोमिन उर्फ पापा, और 3 नंबर पे अजीम दीवान। तो ये तीनों के रिकॉर्ड यहाँ के पुलिस स्टेशन में है, भिवंडियों के। जैसा कि इसी साल के रमज़ान महीने में बम्बई के व्यापारी लोग गुजरात से ट्रक भर के अपना माल ले जा रहे थे, सेवैयाँ। तो पनवेल, ये
परगा हाईवे पे उनकी ट्रक को रुकाया गया है और उसमें पानी डाल दिया गया। सारे सेवई यहाँ पे ट्रक से भरा हुआ जितना भी माल था सेवई की, और सेवई को सब पानी से भिगा दिया, उनका माल ख़राब कर दिया गया और उन ट्रक ड्राइवरों को धमकी देके डरा दुरा के मार के भगा दिया गया। लेकिन वो उसमें से एक एफआईआर हो गई है परगा पुलिस स्टेशन में, और उस परगा पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर हुई है कि सेवई के बारे में ट्रक को आगे नहीं जाने दिया, पानी डाल के जलाया गया है, पानी डाल के ख़राब कर दिया सारा माल, तो उसमें इनका ही नाम है प्रिंस राजू डागे, शकील मोमिन उर्फ पापा और आजिम दीवान। तो इनके साथ और 10-12 लोग थे। जैसा कि जो कंप्लेनर है, अभी मेरे को कोई मार रहा है तो मेरे को जो जिनका नाम ध्यान में रहूँगा मैं वो बताऊँगा। अभी 10-12 आदमी 15 आदमी जो रहेंगे तो सारे का नाम नहीं याद रहेंगे ना। तो ड्राइवर को जो था बेचारा गुजरात से जो माल ला रहा था सेवई भर के, तो उसको जिनका नाम था उसने कंप्लेंट किया। फिर उसके बाद में ये चीटर लोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले को पैसा खिला के कि हम बहुत शरीफ है, ये है वो है बोल के। तो ऐसा नहीं होता। अभी आप देख रहे हैं कि मैं अभी जैसा ये पूरा गोदाम में माल भरा हुआ उनका, अभी नकली माल जो है सेवैया उनका यहाँ पे है। हाँ तो देखा आपने अभी ये जैसे कढ़ाई है, कढ़ाई में यहाँ पे आग लगती थी और यहाँ पे सेवैया बनती थी, और भी बहुत है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो देखा आपने अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, अब ये जब ये जो कांड चल रहा था मैं जेल में था, ये मेरे भाई को पार्टनर बनाया इन लोग ने, तीनों जन ने, और इनके साथ कौन 10 लोग हैं, सब अच्छे बड़े ऊंचे हाई लेवल के चीटर लोग हैं। इन पे बैंक के भी बहुत चीटिंग का केस है। और जैसा कि मैं उस टाइम पे बाहर होता तो एक गांडू लोग को बताता कि चीटिंग करना क्या होता है, समझ में आ रहे। तो अभी मैं खाली ये वीडियो आप जनता को दिखा रहा हूँ कि क्या सही था, गलत जो गलत था। ये जैसा कि मेरे भाई से इसने कांटेक्ट किया कि हम ये बिजली का बिल जो भी यहाँ पे रहेगा हम लोग भरेंगे, ये जगह का भाड़ा दे रहे, ठीक है, एफिडेविट करे। फिर उसके बाद में जो गरीब लोग के मशीन लाए उन लोग को धमकी दे रहे, उनको पेट्रोल डाल के जलाने का, ऐसा पेट्रोल आंख पे डाले, जलाए तो नहीं, धमकी हमकी देके उनको भगाया और सारी मशीन जो इन लोग ने अपने अंडर में रख दिया था, बराबर है। तो अभी उसके बाद में इन लोग अपनी क्वालिटी में मिक्स कर रहे हैं, यानी डुप्लीकेट माल बना रहे। तो हमको जैसे कि मेरे कुछ लोगों को मालूम पड़ा तो उन्होंने इसका विरोध किया कि भाई आप पे नकली माल बना रहे आप सेवैया ईद के लिए, तो ये आप दूसरी जगह आपका टेंडर ले जाओ, हमारे पास से, हमारी जगह से ये आपका जो डाला है शॉप, इसको उठा के आपका कहीं भी टेंट लगाओ, हमारे से एग्रीमेंट ख़त्म करो। तो इन लोग ने फिर मेरे ही भाई को मिस गाइड कर रहा, हम बाद में करेंगे बोल के फिर उसको सता रहे, नहीं ऐसा नहीं, हम पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये करेंगे। तो वो बेचारा धरने वाला है। अब मैं रहता तो इनकी माँ को चोट डालता था तीनों की, बाकी अभी तीनों को नहीं, मैं 10 को देखता हूँ किधर है इन लोग, ठीक है। तो अभी मैं आपको जैसा समझा रहा हूँ, पहले वीडियो को समझो।
मेरा काम नहीं है चीटिंग बीटिंग करने का, मेरा काम है आदमी को लाया, काटा, मारा, गोली मारा, भगा दिया। समझ में आ गई? ये भैंचोद लोगों का काम है। ये चीटिंग कैसा करते ज़रा इनको मैं बताऊँ। भिवंडी की जो आपकी जो भी इधर का एमएलए होगा, जो भी पुलिस स्टेशन को हैंडल कर रहा है, और यहाँ की पुलिस इतनी मारर चोद है कि एक चीटर का मदद कर रही है। वो गरीब लोगों की सुन रही नहीं, एफआईआर नहीं लिया इनकी, कुछ नहीं लिया इनका। तो अभी इनका एफआईआर में डाल रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, ये जैसा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स में डाल दूँगा या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। तो देखता हूँ ये पुलिस कैसा एफआईआर लेती है। पुलिस को एफआईआर लेने, जनता की मदद करने के रखा क्या चीटर लोग की मदद करने के लिए रखा, चोर लोगों को। तो मैं इसका वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और क्यों बना रहा हूँ, किस लिए बना रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो समझने के लिए, वो जो इलेक्ट्रॉनिक में न्यूज़ में बताया गया कि ट्रक पकड़ा गया गुजरात से आ रही है, इन लोगों ने रुकाया, आरोपी लोग ने, जैसे कि ये चीटर आरोपी तीनों का मैंने नाम दिया, उनके साथ 10 लोग थे, वो सारे 3 वीडियो में ये अटैच करके आपको अलग अलग पार्ट में दिखा रहा हूँ। तो वीडियो को आपको देखने के बाद मेरा वीडियो जो स्पेस दे रहा हूँ, इसको आपको समझने के लिए मुश्किल और परेशानी नहीं होगी। और ये बाकी के अभी भिवंडी के अंदर ये जो तीनों का मैंने आपको नाम बताया, जिनका नाम ये था, 1 मिनट, प्रिंस राजू डागे और शकील मोमिन उर्फ पापा और अजीम दीवान, ये तीनों अभी भिवंडी में कौन सी जगह, कौन से कोने में छुप के अपना काला बिजनेस धंधा कर रहे हैं पुलिस को मिलके, और नकली माल सेवैया बना रहे। इनकी भी अभी मैं तलाश आज और अभी से इसी वक्त से चालू करता हूँ, और सब एविडेंस के साथ इनको पकड़ के कानून के तहत जो भी सज़ा होंगी इनको मैं लेके आता हूँ। और ये मैं अभी दिल्ली सीबीआई में भी ये केस को फाइल करूँगा, क्योंकि महाराष्ट्र में मंत्रालय से लेके सारी पुलिस बिक चुकी करप्शन के चक्कर में, पैसे के लिए। और मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ महाराष्ट्र पुलिस के लिए, भिवंडी के जो भी है अभी सेवई के इससे लफड़ा करे, तो आपको रिलायंस कंपनी का मालिक जो था अनिल अंबानी, उसके साथ क्या कर रहे थे पुलिस, हमारे महाराष्ट्र की मंत्री, जो भी पूरे भारत के वैसे तो वो आपको समझने के लिए आपको तो मेरी भी ज़रूरत नहीं, वो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आएगा। शाहरुख खान के बेटे को किस तरह फंसा है पैसे के लिए, पुलिस ही थी ना। तो उसी तरह ये नकली काम करने के लिए तीनों की मदद, और ये तीनों के साथ जो दिमाग जो मॉइंटेड है, जो चीटिंग का काम इनका करना है, किसी का पैसा बैंक से निकालना, किसी का हैकिंग करना, किसी का नकली माल डुप्लीकेट बना के बेचना, कंपनी का स्टैम्प लगा के, ये सब इनका आपके सामने आएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको आपको समझाता हूँ। अभी मेरा ऐसा कहना है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर पास करेंगे, तो सबसे पहले अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट या दिल्ली 120 पार्लियामेंट से कोई कानून पास होता तो सबसे पहले चीटिंग पे 420 पे और फॉर्जरी एक्ट जो लगता है 420 में जितने भी कलम लगते हैं उन पे आरोपियों को 10 साल से लेके 20 साल तक नॉन बेलेबल जेल में रखा जाए, और 20 साल के बाद ही उसकी सुनवाई हो, क्योंकि हमको देश को आगे बढ़ाना है। तो ऐसे चीटरों को अंडर रखना चाहिए, जो फर्जी टाइप से नकली डॉक्यूमेंट्स बना के हर चीज़ नकली पेश करके पैसा तो ले लेते हैं गरीब का, लेकिन बाद में वो पैसा मिलता नहीं मिलता, तो गरीब तो रोते रहता है ना कोर्ट के चक्कर। उनको मालूम है कि भाई कल मैंने अरबों रुपए का भी कपला किया, 420 किया, तो मेरे को तो कोर्ट में थोड़ा पैसा खिला दूंगा, जामीन ले लूँगा, वकील को, फकील को, जज को तलक खिला दूंगा। ठीक है, बाकी पैसे का तो मेरे को आराम करने का, अय्याशी करने का। तो इसीलिए मेरे लोगों से अपील है कि ये 420 420 के जो कलम लगते हैं, जितने भी आते हैं इस सेक्शन के अंदर में, तो इन केस के अंदर जो भी आरोपी अरेस्ट होंगे, अगर उनके पुलिस के पास उनका एविडेंस है, तो उनको 10 साल से लेकर 20 साल तक जेल में रखना चाहिए, नॉन बेलेबल। और अगर वो केस कोई पुलिस झूठा डालती है किसी आरोपी पे कि वो झूठा हमने केस डाले, वो सच्चा है, और आरोपी के पास एविडेंस है कि मैं बेगुनाह हूँ, कि मैंने 420 नहीं किया, मैं सच्चा हूँ, तो वही केस घूम के आरोपी की तरफ से उसी पुलिस पे आती है। तो उस पुलिस वालों को, जितने भी पुलिस वाले उस केस में रहेंगे, विटनेस पंच रहेंगे, फिरियादी आयो रहेंगे, उनको भी 10 साल से लेकर 20 साल तक जेल में रखा जाए, विदाउट जामीन के। क्योंकि इंसाफ का जब काटा होगा तो तराजू में दोनों वजन बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आरोपी की तरफ से, पुलिस की तरफ से नहीं, तो इंसाफ का तराजू में वजन बराबर होना चाहिए। कानून की आंखों पे पट्टी बंधा है, मेरी आंखों पे पट्टी नहीं बना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसा 420 में किसी को डाला गया और वो सही में करा है, तो उसको 10 से 20 साल तक नॉन अवेलेबल रखना चाहिए, उसको जेल में रखना चाहिए। और पुलिस ने अगर खोटा डाली और आरोपियों के पास सबूत है, तो उन पुलिस वालों को, जितने भी विटनेस पंच आयो जो केस के बनेंगे, उनको भी उतनी सज़ा देंगे, 10 साल से लेके
20 साल तक नॉन बेलेबल जेल में ही रखना है। 20 साल के बाद ही होगा जो भी सुनवाई, चाहे वो जेल में जिए या मरे, उसका गवर्नमेंट और कोर्ट पे कोई ये नहीं आएगा। हाँ ठीक है, अगर कोई ऐसे इंटरनेशनल कोर्ट से अगर उस केस का मतलब रहेगा, तो जैसा कि मेरे सारे केस के मैं एविडेंस बनाता हूँ इंटरनेशनल कोर्ट से जो ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने तो कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट नहीं बना के मेरे केस के जजमेंट लिया हो, मैंने अपने जजमेंट बनाया हो। तो यहाँ के हमारे हिंदुस्तान में वकीलों के पास अपने जजमेंट तो है नहीं कुछ कि केस को कैसा सेटअप करा जाए, कैसा ख़त्म करा जाए। सिर्फ वो हाई कोर्ट ने, बम्बई हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट दिया, मद्रास हाई कोर्ट ने वो जजमेंट दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जजमेंट, इस पर ही पढ़े ले। क्योंकि इससे हमको मालूम पड़ता है कि यहाँ के वकील भारत के कितने टैलेंट है। ठीक है, तो अभी हमारी ये भारत के वकीलों के बारे में नहीं, हमारे ये भड़वे जो रंडी के बच्चे जो है, कुत्ते की औलाद लोग, जो चीटर लोग हैं, इनके ऊपर ये वीडियो बन रहा है, समझ में। तो अब ये बोलेंगे कि भाई हमको क्यों गाली दे, हमारे माँ को क्यों गाली दे, तो उनकी माँ का क्या नाम था मेरे को नहीं मानना, मैंने तो चीटरों की माँ की चूट बोला, रंडियों के बच्चे। अब भारत के अंदर और इंटरनेशनल देश में कितने चीटर है, इनका नाम क्या है, उनकी माँ रंडी थी क्या, कॉल गलती क्या, किसी पिलावस गिरान रोड में धंधा करती, या दिल्ली में मैं रेड लाइन है वहाँ डंडा करती, ये मुझे तो नहीं मालूम। तो इस वीडियो को कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि मेरी माँ को क्यों रंडी होता। ठीक है, अब मेरे, हाँ ठीक है, लेकिन मेरी ये 3 और 10 जो इसके जोड़ीदार है, इनके बारे में बात चली, चीटर लोग। ओके ना, आ रही ना समझ में, इससे अच्छा मैं समझाऊंगा अभी आपको। हाँ, तो आपने देखा अभी मैंने आपको पड़गा का सारा जहाँ जहाँ पे सवैया बनाने का मशीन था वो सब दिखाया। अब यहाँ जो पड़गा जगह जिसने दिया था, जो फिरियादी है, जिनका नाम है श्री मिस्टर रियान हयात मोमिन बाबा, इन्होंने कसारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर किया आरोपियों के खिलाफ में। तो एफआईआर नंबर है 129/2023, और इसमें जो भी आईपीसी लगाया है, और मेरे सामने वो स्टेटमेंट दे रहा था फिरियादी, तो उसमें फिरियादी ने ऐसा भी बताया था कि भाई मेरे को किडनैपिंग करे, गाड़ी में बुलाए, किसी जगह पे कसारा में बुलाए, कहाँ में बोल के उसका किडनैपिंग किया, गाड़ी में लेके गए, और गाड़ी में उसने अपने वेपन दिखाया, हथियार दिखाया, और उसके बाद में उसके जेब में हाथ डाल के 20-25 हज़ार जो होते वो कैश निकाला, मोबाइल निकाला, और मोबाइल उन्होंने वापिस दे दिया, कैश पैसा ले लिया। ठीक है, और उन लोगों ने, आरोपियों ने कुछ मेरे से हफ्ता भी मांग लिया, इतना इतना लाख चाहिए बोल के, जो भी वो फिरियादी आपको बताएगा जो सच है, बराबर। तो अब इसके ऊपर जैसा कि जेब में हाथ डाल के आरोपियों ने पैसा निकाला, तो अंडर सेक्शन 395 397 आईपीसी कलम लगता है, बराबर। और उसके बाद में आरोपी को सामान लगा के, वेपन लगा के गाड़ी में दिखा के ले जाना, और वो वेपन आर्म्स एक्ट लगता है, जिस जो वेपन की जो इम्पोर्टर वेपन थी, तो इसके ऊपर एमसीओसी एक्ट भी लगता है आरोपियों पे। अब हम इस चीज़ को साइड में रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि आरोपी को किडनैपिंग करके उसके जेब में हाथ डाला, पैसा निकाला, मोबाइल निकाला, आरोपियों ने मोबाइल वापस दिया, और 20-25 लाख जो 20-25 हज़ार जो भी थे आरोपियों का छीन लिया। उसके बाद आरोपी से को बोले कि अभी हमको ही तेरे को इतना इतना लाख हफ्ता देना पड़ेगा। वो आरोपी फिरियादी आपको बताएंगे, जो फिरियादी ने एफआईआर किया है, वो फिरियादी से किडनैपिंग करके पैसा भी मांगा गया। तो अंडर सेक्शन 364 आईपीसी ये भी लग जाता है। और उसके बाद पुलिस ये बताती है, अरे ये कॉलम आपने जो स्टेटमेंट दिया ये निकाल लेते, टैपिंग नहीं करते, जज साहब आपको पूछेंगे तो आपको सवाल का जवाब देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये निकाल दिया। फिर उसके बाद 164 का स्टेटमेंट जज के सामने करा गया सीआरपीसी के नियम से। तो उसमें भी उसको पुलिस वालों ने ये स्टेटमेंट ऐसा ऐसा नहीं देने के लिए जो भी देगा मना किया, तो उसने वो स्टेटमेंट नहीं दिया। अब इस केस में हुआ यूँ कि जो भी आरोपियों के बारे में कंप्लेंट हुई है, तो उसमें अंडर सेक्शन 365, 504, 506, 34 और 420 यानी सब लोअर कोर्ट का कलम लगा है। अभी ये नया जैसा कोई फिरियादी होता है जिससे कुछ मालूमात नहीं, तो उनको क्या लगता है कि भाई हाँ मेरी कंप्लेंट हो गई, ये कलम लगा है, यानी बहुत बड़ी कलम है, इनकी जामीन नहीं होंगी। हालांकि छोटा भी कलम लगता है, तो जो फिरियादी होता है जिसके साथ जो घटना घटी, तो वो तो यही चाहेगा कि मेरे को इन लोगों ने सताया है, मेरे को धमकी दिया है, मेरी किडनैपिंग किया, तो मैं केस करूँ और ये
छूटे नहीं बोले तो कोई उम्र भर नहीं छूटे, जेल में मरे नहीं, मतलब 1 साल 2 साल 6 महीना ऐसा। अब छोटी केसों में क्या हो जाता है, कांड तो बड़ा है, पैसा पुलिस को खिला के भाई ये कलम मत लगाओ वो कलम मत लगाओ, ठीक है, लेकिन उसमें फिरियादी जो है वो नर्वस हो जाता है, छोटे कलम लग जाते हैं, वो आ जाता है जेल के बाहर आरोपी लोग। तो इसी तरह फिरियादी ने अभी कल ही मैं भी गया था फिरियादी के साथ थाना ग्रामीण कमिश्नर के पास, तो उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया है कि आईओ भी जो था वो आईओ मैनेज हो गया, किनसे, आरोपियों से मैनेज होने के बाद फिरियादी को नासिक हाईवे पे ले जाता है आईओ, जिसका नाम है, मैं आपको बताता हूँ, इस केस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है आईओ, इसका नाम है सागर जादव, और उसके साथ जो हवलदार है विनायक मुंडे, ये अभी जो हवलदार है विनायक मुंडे और ये जो आईओ है सागर जादव, इन लोग जो इस केस का मेन आरोपी है, जो प्लानर मेन राम कुमार अमरनाथ गुप्ता, जो हत्ती छाप सेवई का मालिक है, तो ये बाहर के बाहर जैसा इसको मालूम पड़ा मेरा नाम है, तो ये बाहर के बाहर पुलिसों को मैनेज करके जो भी 10 लाख रुपया ये जो दिया है आयोग को इसने, तो आयोग को तो इसने मैनेज किया, आयोग को कहा कि आप फिरियादी को भी मैनेज करा दो, तो हम जो भी पेमेंट है कैश उसको दे देते और केस ख़त्म कर देते। तो चलो ठीक है, हम अभी ये मान लेते हैं कि आयोग को मिलके फिरियादी को मैनेज करने के लिए आरोपी कह रहा है कि भाई फिरियादी से मैनेज करा दो, जोड़ेंगे हम पैसा देके आपस में ख़त्म कर दें। तो लेकिन ये जो आयो है जिसका मैंने अभी आपको जस्ट नाम बताया, इनका नाम है, जो ये केस के जो आयो है सागर जादव, और जो इनके साथ हवलदार लिया गया है विनायक मुंडे हवलदार। अब ये दोनों का काम ये है कि सही केस को सही गाइडलाइन करे, ये अपना फ़र्ज बोल के फिरियादी को गाड़ी में लेके घूम रहे और उसको टॉर्चर कर रहे, यानी मानसिक परेशानी कर रहे दे रहे, और ये कह रहे कि हम तो सेटल हो गए आरोपी से, हमको इतना इतना पैसा मिल गया। अब आप भी केस से रिलेटिव जो फिरियादी ये आरोपी है उनसे ले लो पैसा, ऐसा मांडूली करो, सेटलमेंट करो और केस को रफा दफा कर दो, यानी करप्शन का मैटर। तो आज के दौर में जो यानी फिरियादी खुद कंप्लेंटर है, उसकी मदद करना चाहिए पुलिस को, तो पुलिस उसी फिरियादी को गाड़ी में ले लेके अलग अलग स्पॉट पे, ये ढाबा वो ढाबा नासिक हाईवे पे घूम रही है और उसको परेशान कर रही है। तो फिरियादी वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भाग गया, बोले ठीक है मैं सोचता हूँ, और गाड़ी लेके चला गया। ठीक है, अब गाड़ी लेके चला जाने के बाद अभी उसमें गाड़ी में कोई ऑफिसर का बैग भी था, तो घड़ी घड़ी फ़ोन करके भाई मेरा बैग है, कपड़े है, खाने के डब्बे हो, आके उसके घर से यहाँ से लेके चले गए। कल्याण पे बुलाया था, मैं भी साथ में गया था गाड़ी में, और जो ऑफिसर था और हवलदार था उसका बैग दे दिया, मैंने अपने हाथ से दिया। तो मुझे बाद में ऐसा मालूम पड़ा फिरियादी से कि इस केस में जो आरोपी है जिसका नाम मैंने बताया मैं राजकुमार अमरनाथ गुप्ता, जो बम्बई सेवई का उसका भी धंधा है हत्ती छाप का, तो उसने ये पुलिसों को मैनेज किया था कि भाई फिरियादी से जो भी लेन देन है अब ये मांडूली हमारी करा दो और आप 10 लाख ले लो। तो 10 लाख ये पुलिस को तो ऑलरेडी मिल गया आयोग को इस केस का। तो अब आते हैं हम फिरियादी के पास। तो फिरियादी का काम है कि भाई मेरे पे ये केस किया, तो आयोग का काम है जो भी वेरिफिकेशन केस का किया है, सही स्टेटमेंट लेना, सही टाइपिंग लेना। तो फिरियादी का सबसे पहला चीज़, मेन मुद्दा इस केस का, फिरियादी को बुलाए आरोपियों ने बराबर, और उसको गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठाने के बाद फिरियादी को किडनैपिंग किया गया है गाड़ी में, और उसको वेपन लगाया गया हथियार के तो नोक पे, उसको गाड़ी में बिठा के उसके जेब में हाथ डाल के उसका जो भी कैश पैसा था, जितना भी 20-25 हज़ार जो भी, वो फिरियादी खुद बता देंगे आपको, वो निकाला बराबर। और वो पैसा निकालने के बाद में फिर इन लोगों ने, आरोपियों ने उसको वेपन लगाया। अब पैसा निकाला, पैसा आरोपियों ने रख लिया, और उसको जो मोबाइल था फिरियादी का लिया, मोबाइल जो सही है फैक्ट जो मुझे बताया गया फिरियादी ने और जो मैं जानता हूँ केस से जो रिलेटिव मैं वही बता रहा हूँ स्टेटमेंट में। तो उसका मोबाइल लिया, लेकिन आरोपियों ने वो मोबाइल उसका फिरियादी का दे दिया, रियान हयात मोमिन का। ठीक है, चलो हम मान लिए मोबाइल भी दे दिया, पैसा निकाला। तो पैसा निकालने के बाद अंडर सेक्शन 395
397 यानी रॉबरी का कलम आईपीसी ये लगता है किन पे, आरोपियों पे। उसके बाद गाड़ी में बिताने के बाद फिरियादी को धमकी दे रहे आरोपी लोग, जहाँ तक उसकी किडनैपिंग हुई है कसारा से छूटने भी हाथ लगते कसारा के इसमें बाउंड्री में, तो उसको धमकी दे रहे कि तेरे को जान से मार देंगे, अब तेरे को हमको इतना लाख 10 लाख 15 लाख वो फिरियादी बताएंगे कितना अमाउंट उससे मांगा गया। लेकिन जो रिलेटिव है, जो मैं सुना, तो मैं अपनी तरफ से तो नहीं बोलूँगा कि ये ना इतना, तो उससे हफ्ता मांगा गया कि तो हमको ये इतना नहीं देंगे तो कांडो अभी तेरे को हम जान से मार देंगे, बराबर। तो अभी ये किडनैपिंग में आरोपी के ऊपर अंडर सेक्शन 364 आईपीसी लगता है, बराबर। तो अभी ये 364 ए का स्टेटमेंट आरोपी दे रहा है, फिरियादी दे रहा है पुलिस को कि मेरे को गाड़ी में लेके गए, वाइपन लगाया, मेरे से हफ्ता मांग रहे, इतना दे नहीं तो जान से मारेंगे तेरे को, और मेरे जेब में हाथ डाल के इतना पैसा निकाल लिया। तो उस टाइम पे जब वो स्टेटमेंट दे रहा था तो मैं उसी पुलिस चौकी में कसारा में मौजूद था, और जो भी ऑफिसर वो स्टेटमेंट बना रहा था, वो स्टेटमेंट बनाने के बाद वो पैराग्राफ जो था उसको कट कर लिया गया। कट करने के बाद फिरियादी को फिर जो जज के सामने बयान कराया गया, तो जज के सामने भी जिसने बयान दिया फिरियादी ने, तो उसमें भी उसको वो फिरियादी को ऐसा मत बोल, यानी तेरे ऊपर केस हो जाएंगे, तेरे को पकड़ लेंगे, तेरे को अंडर डालेंगे, यानी मिस गाइड करके वो बेचारे को ऐसा छोटा मोटा स्टेटमेंट जज के सामने भी डलवाया गया। तो अभी मेरा ऐसा कहना है, जो भी फिरियादी का वकील होगा तो उस वकील को आरोपियों के ऊपर अंडर सेक्शन 395, 397 और 364 आईपीसी किस तरह से लगा सकते हैं, और वकील कितना टैलेंट है। जैसा कि अभी उसने पुलिस के अगेंस्ट में भी, आयोग के अगेंस्ट में भी मुंबई हाई कोर्ट ये थाना कमिश्नर ग्रामीण में कल एप्लीकेशन दिया है कि भाई ये केस का आरोपी, ये केस का जो फिर आयो है इन्वेस्टिगेशन, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, जश उसका नाम ये है सागर जादव आयो, और हवलदार जो था उसके साथ में विनायक मुंडे हवलदार। तो इन्होंने फिरियादी को बोले कि भाई फिर तो या हमको नासिक में रोड पे कसारा के पास यहाँ छोड़ दे, फिर उसके बाद उसको दूसरे स्पॉट पे लेके गए उसकी गाड़ी में। फिर वो कह रहे हमको तो बॉन्ड मिल गया है, यानी आरोपियों की तरफ से हमको इतना अमाउंट मिल गया है, अब तुमको जो लेना है पैसा लेके ख़त्म कर दो। तो ये होते एक प्यार मोहब्बत वाली बात, लेकिन फिरियादी जो है वो अपना मान नहीं रहा, तो इन लोग उसको प्रेशर कर रहे हैं। प्रेशर वाइज में ऐसा करे कि फिरियादी को ऐसा लगा कि इन लोग की बात मैं नहीं मानता हूँ तो ये मेरा मर्डर कर देते। तो फिरियादी जो थे इस केस के मिस्टर रिहान यायात मोमिन, तो ये केस का जो फिरियादी थे मिस्टर रिहान यायात मोमिन, तो ये डर के अपनी गाड़ी लेके भाग गए। तो उस गाड़ी के अंदर उस ऑफिसर जो आया था उस केस का, उसका बैग भी था, डब्बा था। तो 10 बार फ़ोन कर रहा, भाई आप कहाँ है। तो फिरियादी ने अपना फ़ोन भी लोकेशन बंद कर दिया, प्लेन मोड पे डाल लिया। तो ऐसा हैरेसमेंट करके किसी फिरियादी को, पुलिस को अपना काम करना ये सब गलत है। जो टेररिस्ट आतंकवादियों के सिलसिले से ये ताल्लुक़ रखते हैं, तो किसी कोई गरीब पुलिस के पास जाके अपनी फरियाद करता है, तो पुलिस का काम है ना गरीब की मदद करना, उसके फरियाद लेना और सही इन्वेस्टिगेशन करके हर कागज़ को, डॉक्यूमेंट्स को जज के सामने, कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए। लेकिन ये करप्शन के चक्कर में मैं खुद गया था कसारा पुलिस स्टेशन में 10-12 बार। अभी मेरे को ये सब सीन देख के मुझे ही कैसा लग रहा है। तो इसी तरह एक कोलसावाड़ी का पुलिस स्टेशन है, एक बच्चे का जिसका हाथ तोड़ा गया, मुंह मारा गया, जो बच्चे का नाम मुकुल दीपक कोलगे है, उसका केस, उसका वीडियो भी मैं आपको जल्दी बना के दिखाता हूँ। उसका भी फिरियादी का केस, फिरियादी है वो बच्चा, उसका भी केस नहीं लिया गया। तो ठीक है, अभी अपन उस केस की बात नहीं कर रहे, अभी हम रियान हयात मोमिन के केस की बात कर रहे हैं। तो अभी मेरा ऐसा कहना है, तमाम जो भी रियान हयात मोमिन के जो भी वकील है, तो आरोपियों के ऊपर अंडर सेक्शन 395 और 397 और 364 और आर्म्स एक्ट कलम, जज ने स्टेटमेंट नहीं लिया, नहीं लगी। जज के सामने
146 का 140 जो भी है CRPC के नियम से स्टेटमेंट नहीं लिया, और लिया है तो उसमें फिरियादी को वो चीज़ बताने को नहीं दिया, तो उसमें वो IPC अंडर नहीं आती। तो आप वकील प्राइवेट कंप्लेंट करके या कितने टाइले ने ये किस तरह से पुलिस के ऊपर जैसा एलिगेशन लगा है फिरियादी ने, तो वो कलम को किस तरह से फिट कर सकते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा स्टेटमेंट पूरा नहीं लिया, और जज के सामने जो स्टेटमेंट कराया मेरा 164 का जो भी, वो भी पूरा बराबर नहीं होने दिया, क्योंकि मेरे को पुलिस ने मिसगाइड किया था, इसलिए मैंने उस तरह से नहीं बोला। तो आज फिरियादी को दूसरे लोग, जैसा कि कोई और लोग, कोई वकील, मैं बता रहा हूँ कि भाई आपका जो स्टेटमेंट पहले था उसमें से ये चीज़ को तो हटाया गया, निकाला गया, और अपने जज के सामने भी ये नहीं बोला, बराबर ना। तो ये कलम जो मेन थी, इसमें से तो आरोपी तो निकल गए, तो ये लोअर कोर्ट का केस के अंदर 2 से 3 महीने के अंदर उनको ऐसी बेल मिलती है। तो पुलिस ने अपना काम कर लिया ना। आरोपियों को ये जैसा नागरिक है, ये क्रिमिनल है, चल क्रिमिनल आरोपी नहीं है जो गुनहगारों से ताल्लुक़ रखता है किसी क्रिमिनल फैमिली से, तो ये सारे लोग हैं, वे अच्छे रिस्पेक्टेड फैमिली से मेंबर है घर के, तो इनको ये कोर्ट कचहरी के और पुलिस के दाव पेच नहीं मालूम, तो ये तो बेचारा अपनी ज़िंदगी में टेंशन ले रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने, पुलिस लोग ने इसको हैरेसमेंट किया है, तो अभी ये मंत्रालय भाग रहे हैं, कभी हाई कोर्ट बोलता, कभी थाना ग्रामीण जो भी लग रहा है कोर्ट में, तो जिसको नहीं समझता है तो भागेगा ही ना, बराबर ना। अब हमें ये देखना है कि आरोपी के ऊपर, जैसा कि ये मेन आरोपी का मैंने जैसा नाम बताया था, राजू कुमार अमरनाथ गुप्ता, तो ये बम्बई का हाथी छाप सेवई जो बनता है उसका मालिक है, हाथी छाप का वो रजिस्टर किया हुआ है। तो ये सेवई कांड के ऊपर ही जो भी जैसा नूडल्स बनता है, उसका नूडल्स को गला के कोई भी सेवई के मैदे में या घऊ के मैदे में डुप्लीकेट आइटम भी बनाना है, इनका काम है, और स्टाम्प मार के इन लोग सील लगा के दे देते। तो अभी जैसा फिरियादी को ये मालूम पड़ा, फिर इसके फिरियादी के साथ भी 420 बिल, लाइट बिल का पैसा नहीं दिए, तोरण का, जगह ज़मीन लिए भी कट उसका नहीं दिए, जो नकली चेक दे रहे, तो इस पर वो 420 का भी फोर्जरी में जो कलम आते हैं वो भी लगते हैं। तो अभी फिरियादी के साथ सारी जो सुनवाई कोर्ट में से लेके, कोर्ट का तो बाद में डायरेक्शन आता था पुलिस स्टेशन में ही ये केस को तोड़ा गया, क्योंकि अभी भी जो हाथी छाप का मालिक है, जिसका नाम मैंने आपको बताया, राजकुमार अमरनाथ गुप्ता, ये पुलिसों को मैनेज किया और 10 लाख रुपया इसके आयोग को दे दिया है। 10 लाख आयोग को देने के बाद वो और पैसा जो अभी फिरियादी को देना है, तो वो आयोग को प्रेशर डाल के बोलते फिरियादी पे प्रेशर डाल, उसको थोड़ा टॉर्चर करके हमारा केस निकलवा दो। तो पुलिस का काम है कि भाई जो तुम्हें रिश्वत दे रहा है, जिसका नाम मैंने बताया आपको, हाथी छाप का मालिक राजकुमार अमरनाथ गुप्ता, तो इसको रिश्वत देने के इसमें आपको उसे गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन पुलिस उससे रिश्वत ले रही। फिर वो उससे रिश्वत लेने के बाद फिरियादी को अब प्रेशर वॉइस कर रहे कि आप केस पीछे लो, ऐसा वैसा, इधर उधर अंधेरे में हाईवे में ले जा रहे, तो फिरियादी डर के भाग गया। इतना डरा हुआ है वो कि पुलिस के बाद अभी उसको जाने की हिम्मत नहीं। तो ये सब मैटर मेरे पास आ रहा है और मैं वो फिरियादी के साथ में इधर उधर जा रहा हूँ, तो मैं आंखों से देख रहा है, इसलिए मैं बोल आपको बता रहा हूँ। तो अभी मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि देश में, हमारे भारत के अंदर, समाज में जितने भी गरीब लोग हैं, जैसा कि लोगों की ज़मीन छीन रहे, हमारे नक्सलवादी एरिया में, इंडिया में जहाँ भी है, झारखंड में जिनकी ज़मीन छीन रहे, उनको नक्सली बना दिया। उन लोग अपना एक पैराग्राफ खुद का बना के रखे, लाल झंडा सलाम, जहाँ कायदा नहीं होता वहाँ तालिबान होता, यानी जहाँ पे कायदा नहीं होता वहाँ पे अलकायदा होता। तो ये सब अपने अपने सबके जुल्म जो पुलिस को पावर दी गई, जो करते, ये उनके वजह से बनता है। तो अभी जैसा ये हयात मोमिन, जिनके बारे में, केस के बारे में बताया हो, वैसा कोई गरीब के और लोगों के साथ नहीं हो। वैसा तो बहुत कुछ है मेरे सामने बताने के लिए। तो मैं फिरोज़ बशीर खान आपको ये आज इतना सच बता रहा हूँ। उसके बाद अगले वीडियो में अगर मैं आपको बताता हूँ, तो ये केस का जो फिरियादी है, जिनका नाम है मिस्टर रियान हयात मोमिन, इनका स्टेटमेंट जब आप मेरे बाजू में बिठा के आपको जब मैं बताऊंगा, अगर ये स्टेटमेंट देते तो आपको मैं वो सारे आईपीसी कैसे लगते हैं मैं अभी भी बता सकता, लेकिन कोई वकील क्या है, बिना
मदद किए, बिना मेहनत किए ये गाइडलाइन मेरी सुन के कोर्ट को बताएंगे और हीरो बन जाएंगे। तो मुझे अपने भारत में कितने टैलेंट हीरो लोग हैं जो पुलिस गलत करती है उसके बारे में कोर्ट को बताने। जैसा फिरियादी ये स्टेटमेंट दे रहा है तो फिरियादी का वो स्टेटमेंट उड़ा दिया गया और छोटे छोटे स्टेटमेंट लगा के छोटे छोटे आईपीसी लगा दी। उसके बाद कोर्ट में 164 का फिरियादी का स्टेटमेंट होता है तो उसमें फिरियादी को बाहर कोर्ट के कैसा दबाया जाता है, कैसे डराया जाता है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा बोलना वरना तेरे को कोर्ट या जज साहब केस में डाल देंगे। तो फिरियादी तो डर के वैसे ही बोले हाँ साहब। लेकिन ये एक खेल है, वीडियो गेम है, इसको खेलने वाला ही खेल सकता है। तो मैं आज का ये वीडियो अभी जो हम कोर्ट गए थे वासिन कोर्ट का मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ और ये वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ। तो मैं फिरोज बशीर खान, हुकूमत हिंदुस्तान, वाहे गुरु की फतेह और वाहे गुरु की खालसा, जो बोलो सो निहाल और सत श्री अकाल बोल के सबको सलाम वालेकुम बोल के ये वीडियो को वही ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। क्या वजह है इतना बढ़ने का? ये सर इस साल इस भिवंडी में सेवई माफिया मतलब इन्वॉल्व है सर। अच्छा, जी, इसके वजह से सेवइयों का भाव मतलब बढ़ा हुआ है। लेके गए कार में बैठा के गाड़ी में, मेरे दोनों गाड़ी में पानी मार दिए। पानी मार दिया? हाँ, पानी मार दिया। और हाँ। सब व्यापारी को मारना, किसी पे पेट्रोल डाल रहे तो किसी के गाड़ी के ऊपर पानी मार रहे, सब उल्टा सीधा काम कर रहे थे। मैं बोला यार तुमको मैं धंधे के लिए जगह दिया हूँ, भाईगिरी के लिए नहीं दिया हूँ जगह। मतलब आपका कहना है कि खुलेआम कालाबाजारी चल रही है? कालेबाजारी खुलेआम चल रही है। 13 अप्रैल की बात है, 13 अप्रैल की बात है। मेरे को ढाबे पे बुलाए, वहाँ पे ढाबे पे मेरे को बोले और आगे आओ और आगे आओ, ऐसा करके मेरे को कसारा में बुलाए। अच्छा। हाँ, कसारा में बुला के इन्होंने मेरे को मारा पीटा है। पुलिस के सामने धमकी दी? पुलिस के सामने मेरे को जान से मारने की धमकी दी है। ये मैं जज साहब को भी बताया हूँ। हमको 10,000 रुपया दिए, 5,000 का डीजल डाले और 5,000 खर्चा दिए। बोले मालिक तुझे यहाँ से निकल जा, दोबारा यहाँ। इन्होंने गन पॉइंट पे इनको रख के इनको अपहरण करने की कोशिश की थी। उसका भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। आम साइड लगाने की कोशिश मेरे को दिखाया, पुलिस बोल रही कि टॉय गन है कि असली है, तेरे को चला के दिखाया क्या? अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। रमज़ान के महीने में हमने एक न्यूज़ कवर की थी जहाँ पे हमने बताया था कि एक सेवई माफिया जो है शहर के अंदर एक्टिवेट हुआ था और उन्होंने अपने सेवई के दाम बढ़ा दिए थे। प्लस जो छोटे मोटे जो व्यापारी थे उनको डराया धमकाया था, हमसे सेवइयाँ लो। उस मामले में जो है हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की थी। उन्होंने एक ट्रक के ऊपर पानी मार दिया था, सेवई के ट्रक के ऊपर पानी मार दिया था, वो भी न्यूज़ हमने बताई थी। आज हम खड़े हैं शाहपुर कोर्ट में और मैं आपको बता दूं कि उसी मामले में जो है आगे और बहुत सारी कार्रवाई हुई, क्योंकि जो सेवई माफिया था वो इस हद तक बढ़ चुका था कि जो उनके साथ में जो व्यापारी थे उनके साथ में उन्होंने काफ़ी धोखाधड़ी की थी। कई लाखों रुपए का जो है उनका नुकसान किया था और उसके बाद में उनको अगवा करके डराया धमकाया था। इस मामले में जो सेवई माफिया की जो पूरी टीम थी उसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मैं आपको बता दूं कि उसमें से 2 लोगों की पहले गिरफ्तारी हुई थी 5 दिन पहले, और आज जो उनका एक और सरगना था, शकील नाम था उसका, पटेल कंपाउंड दामन का नाके पे जो रहता है शकील, तो उसकी गिरफ्तारी जो है कल रात को हुई और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। तो हम कोर्ट में आए हैं, तो जो इसके कंप्लेनेंट थे, जो फरियादी थे, तो हम थोड़ा सा उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये मामला कितना बड़ा है, कितना उनका घोटाला हुआ है और क्या क्या परेशानी, क्या क्या तकलीफ़ें उनके साथ में आई है। तो हमारे साथ में रेहान भाई है। तो रेहान भाई थोड़ा सा बताइए कि सारा मामला क्या है और कहाँ से शुरू हुआ था? फिरोज भाई कैसा है, मैं इनको अपनी जगह दिया था भाड़े पे। किनको? ये पूरा 7 लोग जो है ये पूरा टीम बना के काम करते हैं जी। तो बोले कि अपन यहाँ पे सेवई का काम करेंगे, जगह खाली थी, अपन इनको दिए भाड़े पे कि अच्छा भाड़ा आएगा। 83,000 महीना देने बोले थे। अच्छा। तो अब 83,000 अच्छी रकम होती है। हाँ। उसके चक्कर में ये थोड़ा सी इनको पैसे का तकलीफ था, पैसा इतना नहीं था। हाँ। तो मेरे को बोले कि एक काम करो, हमको फाइनेंस करो। अच्छा। तो 15,05,000 के आसपास में, 15,05,000 और कुछ है यानी समथिंग। तो इनको मैं फाइनेंस किया पीछे, मतलब जगह भी दिया और जगह भी दिया, पैसा भी दिया। उसके बाद इन्होंने सब व्यापारी को मारना, किसी पे पेट्रोल डाल रहे तो किसी की गाड़ी के ऊपर पानी मार रहे, सब उल्टा सीधा काम कर रहे थे। मैं बोला यार
तुमको मैं धंधे के लिए जगह दिया हूँ, भाईगिरी के लिए नहीं दिया हूँ जगह, जी। या तो खाली करो, हाँ। तो या और मेरा पैसा रिटर्न करो। हाँ। तो मेरे को बोले कि ठीक है तुम्हारा पैसा वैसा देते, रुक जाओ, टाल मटोल किए। उसके बाद मेरे को बोले कि एक काम करो, ढाबे पे आओ, अपन बैठ के ना खाना वाना खा के हिसाब करेंगे। ये कब की बात है? ये 13 तारीख की, 13 अप्रैल की बात है। 13 अप्रैल की बात है। मेरे को ढाबे पे बुलाए, वहाँ पे ढाबे पे मेरे को बोले और आगे आओ, और आगे आओ, ऐसा करके मेरे को कसारा में बुलाए। अच्छा। हाँ, कसारा में बुला के इन्होंने मेरे को मारा पीटा है, पूरा मैं जज को स्टेटमेंट दिया हूँ क्या क्या है, पूरा स्टोरी। उसके बाद मेरा पैसा तो फंस गया। मेरे को मार पीट के अपहरण करके आखिरी में छोड़े कैसे, ब्लैंक पेपर पे साइन लिए, मेरे को एकदम डरा दिए इन्होंने। अच्छा। अच्छा। अब मेरी जगह भी ये फंसा के रखे है, पैसा भी फंसा के रखे है, और मेरे पेपर पे साइन भी ले लिए मार पीट के मेरे को। मैं एकदम घबरा गया था, 2 महीना मैं कुछ कर नहीं पाया। फिर आए, बोले एक काम करो ये, और मेरा छोटा भाई है ना, ताला मार दिए गाले पे, यानी जो सेवई की सब मशीन थी कि तुम लोग इतने लफड़े वाले आदमी है, तुम्हें। ये रमज़ान के पहले की बात है कि बाद की बात? रमज़ान के पहले, 13 अप्रैल यानी रमज़ान के पहले। 21 को ईद थी, 13 अप्रैल का ये है, जब मतलब रमज़ान में ही हो रहा था? रमज़ान में ही हो रहा था जी। उसके बाद अपना 2 महीना तो ये ताला मार के रखा था मेरा भाई। फिर ये आए, बोले बकरीद है, हम लोग एक काम करते, सब क्लियर करते तुम्हारा। टोरेंट के नाम पे फर्जी बिल दिखाए लोग मेरे को कि आपका बिल भर चुके? बिल भर चुके हैं टोरेंट का। टोरेंट वाला सेम डे नहीं काटता है, कुछ समय लेता है। टोरेंट के नाम का फर्जी बिल दिखाए मेरे भाई को, फर्जी यानी चेक दिए, वो भी बाउंस करा दिए। ये सब बाउंस करा के 400 BC एकदम मजबूत करके 10 दिन जो चलाने बोले थे, इन्होंने चलाया ही नहीं। अच्छा। वो 10 दिन में मशीन जो है, जो बम्बई के व्यापारियों को मार पीट के मशीन लाए थे, उसमें की आधी मशीन उनको दिए और आधी बेच डाले भंगाड़ में। वो पुलिस वो भी देखेगी कौन से भंगाड़ वाले को दिए, किसका है, सब बम्बई के भी व्यापारी। इसकी आपने कंप्लेन कब करवाई, FIR कब करवाई? इसकी कंप्लेन में हर 15 दिन पे, पहले तो भोईवाड़ा गया, भोईवाड़ा वाला मेरी कंप्लेन नहीं लिया, बोला कसारा का मैटर है तुम्हारा, कसारा जाओ। अच्छा। मैं बोला सर आधा यहाँ का आधा कसारा का, कैसा? बोले नहीं कसारा जाओ, तुमको कसारा में वो किया था ना अटैक, तो मैं नहीं ले सकता कंप्लेन। भोईवाड़ा बहुत मैं कोशिश किया, भोईवाड़ा वाला नहीं लिया। उसके बाद मैं जाके थाना CP को लेटर दिया। हर 10 दिन 15 दिन में चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, थाना CP, महाराष्ट्र DIG, अच्छा, और किसको, पड़गा पुलिस स्टेशन, कसारा पुलिस स्टेशन, सबको मैंने लेटर दिया। तो कसारा वाले इन्वेस्टिगेशन किए, पूरा वो निकाले, रोड मैप निकाले कि हाँ मेरे को बुलाए थे, मेरे को फ़ोन किए, क्या है क्या नहीं, पूरा इन्वेस्टिगेशन करके, पूरा जो फेक डॉक्यूमेंट ये दिए सब पे इन्वेस्टिगेशन करके फिर उन्होंने FIR ली। FIR लेने के बाद भी कसारा पुलिस ने इतना 1 महीना इनको अरेस्ट नहीं किया, मैं बहुत बोला, उसके बाद भी मैं लेटर दिया इधर उधर। तो बोले इन्वेस्टिगेशन चालू है। फिर 16/9 को ये 2 लोग को अरेस्ट किए, अजीम को और प्रिंस को, और 5 जन फरार थे। फिर आज सुबह जाके शकील को अरेस्ट किए, शकील मोमिन को धामनकर नाके से। तो शकील मोमिन को अरेस्ट करने के बाद मेरे को नारपोली में बुलाया कि आके देखो यही आदमी है क्या। तो वहाँ पे वो मेरे को बोलता है तेरे को छोड़ूंगा नहीं, जान से मारूंगा। पुलिस के सामने धमकी, पुलिस के सामने मेरे को जान से मारने की धमकी दी है। ये मैं जज साहब को भी बताया हूँ आज। हाँ। तो अभी फिलहाल उनको क्या स्टेटस है, क्या मतलब पुलिस ने, सॉरी कोर्ट ने उनको क्या सुनाया, अभी क्या ऑर्डर दिया? अभी कोर्ट 4 दिन से तो रिमांड में, 4 दिन और आगे का रिमांड में किए, और इसमें 4 आरोपी की अभी तलाश जारी है, पुलिस उनको भी पकड़ने का बोली है। मतलब और आगे इनको पीसी सुनाया है? और आगे, हाँ, 8 दिन का इनका रिमांड। क्या चार्जेस लगाए हैं, तो थोड़ा सा बताएं चार्जेस क्या क्या है इनके? 465 लगाए इनके ऊपर, 365 लगाए, 323 लगाए, 504 लगाए, 506 लगाए, और भी सेक्शन लगाए, 420 भी लगाए। इनके ऊपर इन्होंने बहुत गंभीर अपराध किया है। इनका पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ली। इन्होंने गन पॉइंट पे इनको रख के इनको अपहरण करने की कोशिश की थी, उसका भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। आम साइड लगाने की कोशिश मेरे को दिखाया है, पुलिस बोल रही है कि वो टॉय गन है कि असली है, तेरे को चला के दिखाया क्या? अच्छा, टॉय गन होगी तो मैं बोला चलाता तो मैं खड़ा तो मैं कहाँ से बोलता हूँ उनको? पुलिस को अब ये चीज़ कैसे समझाऊँ कि वो टॉय गन है कि असली है? बोले तेरे सामने चलाए थे क्या? फिर ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मामला है ये काफ़ी गंभीर है। मैं आपको बताया कि जब इन्होंने शुरुआत में भी जिस तरह से इनके मामला सामने आ रहे थे रमज़ान के महीने में भी, तो कई लोगों को इन्होंने डराया धमकाया था, मारा पीटा था, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जो है बहुत सारी बातें इस तरह से साफ़ की थी कि ये लोग दूध के धुले हुए। लेकिन आज जो है आपके सामने जो है बाकी की सच्चाई सामने आई है। तो दोस्तों ये जो सारी मामला थे ये देख कर लग रहा है कि ये पूरा जो काम हुआ, जो पूरा कांड
कांड हुआ ये पूरा प्लानिंग के तहत हुआ है और इसीलिए जो है इतना सफाई से ये लोग ने सारे काम को अंजाम दिया और 4 महीने तक जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही करते रह गए। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, आखिर एक कहावत है इंग्लिश में, द क्राइम नेवर पेज। तो यहाँ पे वही हुआ है, आखिर इन्होंने जो जुर्म किया था वो सामने आया है और पुलिस ने फाइनली इन्हें अरेस्ट किया है। अब देखना यह है कि इसके आगे और क्या इनके चार्जेस बढ़ते, बाकी के जो 4 अपराधी जो फरार है उनको पुलिस कब अरेस्ट करती है और उनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई होती है, इसके लिए इसके आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ में बने रहें। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू। वो आ रहा है।